अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदुल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़ऊनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारी तारीफ़ात व तस्बीहात हमा किस्म की बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंसान जब गुनाह करता है तो उस गुनाहों की वजह से उसके ज़िंदगी पर क्या बुरे असरात रूनुमा होते हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने बैठा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस उन्वान के तहत आखिरत का डर और आखिरत की फ़िक्र आप लोगों के दिलों में मैं जगाऊँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सामईन और सामिआत और हम सब को हक़ बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जब अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस किया, आसमानी किताबें और सहीफ़े भी नाजिल किया। जब जब किसी कौम ने अल्लाह के और रसूल के अहकामात को ठुकरा कर अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह एक एक कौम को एक एक इबरत का निशान दुनिया से सफ़े हस्ती से मिटा कर आने वाली बाकी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। बहुत सारी कौमों का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान में करता है। किस लिए? ये कुरान हमारी इबरत की किताब है, हमारी आखिरत को संवारने की किताब है। ये कोई नानी अम्मा दादी अम्मा की किस्से कहानियों की किताब नहीं है, ये इबरतनाक किताब है। इस किताब के ज़रिए मुर्दा दिल को ज़िंदा ज़मीर किया जाता है और इस किताब के ज़रिए मुर्दा कौमों को ज़िंदा किया जाता है। इस किताब के ज़रिए ज़वाल पज़ीर रहने वाली कौम व मिल्लत को उरूज व मंजिलत और तरक्कियों के रास्ते पर गामज़न किया जाता है। जिन जिन लोगों ने अल्लाह के और कुरान के और नबी के अहकामात को पसे पुष्ट डाला, अल्लाह ताला दुनिया से इबरत का निशान बनाकर मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को निकाला। इब्लीस मरदूद के बहकावे में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम आ गए। अगर ये इब्लीस की फरमाबरदारी ना करते तो जन्नत से ना निकाले जाते। इदली इब्लीस की बात को इन्होंने माना, अल्लाह की इताअत में इनकी कोताही हो गई, जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए। पिछले कौम जो बड़े बड़े खजूरों के दरख्तों जैसे, लंबे लंबे खम्भों जैसे, बड़े भारी भरकम ताकतवर जिनको अल्लाह ने पैदा किया था, सफ़े हस्ती से तिनकों की तरह हवाओं में उड़ाकर
या आसमान की चीखों के ज़रिए इनके कानों के पर्दों को फाड़ कर ज़मीन को चीर कर ज़मीन के अंदर अल्लाह इनको धंसा दिया। हट्टे कट्टे बड़े से बड़े भारी से भारी ताकतवर लोगों को भी इस ज़मीन पर अल्लाह बाकी नहीं रखा। जब मोटे हट्टे कट्टे लोग इस ज़मीन पर टिक नहीं सके तो हमारी और आपकी क्या औकात है। अल्लाह ताला उनकी बातें हमारे सामने कुरान में क्यों जिक्र करता है? ताकि हम वैसे बुरे काम ना करें, ताकि हम वैसे गुनाहों के काम ना करें, दीन से दूरी इख्तियार ना करें। सिर्फ़ इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने वो वाक़ियात बयान करता है। अल्लाह के अज़ाबात में आसमान की चीखें शामिल हैं, ज़मीन के ज़लज़ले शामिल हैं, समंदरों का पानी निकल कर ज़मीन व आसमान से पानी बरस कर लोगों को बड़े बड़े भारी भरकम पानी के तूफ़ानों में गर्क़याब करना है, अंगार के शोले आसमान से बरसाना है, पत्थरों की बारिशें आसमान से बरसाए जाना है, लोगों को बंदर बना दिए जाना है, लोगों को खिंजीर कहते हैं सूअर को, खिंजीर बना दिया जाना है, और इनके घरों समेत ज़मीन चीर कर अल्लाह इनकी बस्ती की बस्ती को ज़मीन में धंसाए जाना है, और अल्लाह तबारक व तआला सारे शहर को सेकेंडों में खंडरात में तब्दील करना है। ये तमाम अल्लाह के अज़ाबात कुरान में मौजूद हैं। अगर आप सूरह शोरा पढ़ेंगे, अगर आप सूरह क़सस पढ़ेंगे, सूरह अंबिया पढ़ेंगे, अगर आप सूरह हूद पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के इन अज़ाबात का ज़िक्र अल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में इन सूरतों में किया है। कुरान को हम तर्जुमे से पढ़ते नहीं, कुरान को समझते नहीं, कुरान में क्या लिखा है इसीलिए हमको मालूम नहीं। सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम जब कुरान की आयतों में अज़ाबात का तज़किरा आता, इनके हल्क़ और इनके सीने से हिचकियाँ निकल जाती, मारे हैबत के ये खौफ तारी होकर ऐसे रोना शुरू करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे, शय्यिबनी सूरतुल हूद, सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, सूरह हूद की हैबत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्या है ऐसा सूरह हूद में? और एक रिवायत है 5 सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। सूरह वल मुरसलात, सूरह नबा अम्मा यतसाअलून, और सूरह हूद, और अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूरह कुव्विरत, सूरह वाक़िया। अल्लाह के नबी कहते हैं इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। पूरा कुरान न सही, ये 5 सूरतें तो भी घर में जाकर तर्जुमा के साथ पढ़कर देखो क्या अल्लाह ताला इसके अंदर बयान किया है। रोंगटे खड़ा कर देने वाली बातें बयान हैं इन सूरतों के अंदर। हम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ेंगे ईमान ताज़ा होगा, कुरान पढ़ेंगे अल्लाह की सकीनत नाजिल होगी, कुरान पढ़ेंगे तुम्हारे कारोबार तुम्हारे घरों में अल्लाह की बरकत उतरेगी, कुरान पढ़ोगे शैतान तुम्हारे घरों से भागेगा, कुरान पढ़ोगे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के दौलत के जंग को निकाल कर आखिरत की नेकियां कमाने की फ़िक्र तुम्हारे दिल में ज़्यादा पैदा करेगा। अल्लाह के नबी इन 5 सूरतों का नाम लेकर क्यों बयान करते हैं, क्या है इनके अंदर? पढ़कर देखो पता चलेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मेरी उम्मत जब तक अल्लाह की इताअत पर कायम है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत, अल्लाह की हमीयत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत में इस कौम पर हमेशा बाकी रहेगी। और जब यह कौम अल्लाह के अहकामात को छोड़ना शुरू करेगी, अल्लाह ताला के नाफरमानी को अपना लेगी, शैतान की फरमाबरदारी को करना शुरू करेगी, तरह तरह के अज़ाबात 4 जानिब से अल्लाह लाकर खड़ा करेगा। आज हम मुसलमान कुरान पढ़ने वाले, हदीसा पढ़ने वाले, बयाना में सुनने वाले, सूद हराम है ये सुनकर भी सूद में मुलव्विस है, नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है ये मालूम रख कर भी नमाज़ों को छोड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उतरो बोले तो उतरती है ऐसे कौम पर जो कौम नमाजें नहीं पढ़ती, सूद जमकर खाती है, रिश्वत जमकर लेती है,
ऐसी कौम पर कि अल्लाह की रहमत उतरेगी, अल्लाह की बरकत उतरेगी। बताओ, ज़िंदगी में नमाजें नहीं हैं हमारे, जुमा के दिन पूरी मस्जिद भर जाती है हमारी, जुमा की फजर में भी नहीं आते, जुमा की असर में भी नहीं आते। क्या हफ्ते में एक बार एक नमाज अल्लाह फ़र्ज़ कराया? हमारे नौजवान मोबाइलों के फितने में पड़े हुए, इंटरनेट की दुनिया में मगन है। आज का कोई भी नौजवान इंटरनेट के बिना जी नहीं सकता, मोबाइल के बिना जी नहीं सकता। उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया ये इंटरनेट, ये मोबाइल, जिसके ज़रिए आज के नौजवान मुस्लिम तबका, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, इससे फ़ायदा 1% हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान 99% मुआशरे में देखने को मिल रहा है। ये हमारे गुनाह, ये हमारी बुराइयां, ये हमारे करतूते नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला कहता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। खुशकी और तरी में जितने फितने होते हैं सब लोगों के हाथों की करतूतें, लोगों की बुराइयां होते हैं। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला कहता है इनके बाज़ गुनाहों की सज़ा हम दुनिया ही में देते हैं। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये हमारे दीन की जानिब लौट कर आएँ। इनके गुनाहों में से बाज़ गुनाहों की सज़ा हम इनको देते हैं। हर गुनाहों की सज़ा अगर अल्लाह देना शुरू करे तो इंसान इस सफ़े हस्ती पर जिएगा नहीं, इस ज़मीन पर वो सांस नहीं ले पाएगा। अल्लाह ताला कहता है लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, इनके बाज़ आमाल का बदला हम इनको मज़ा चखाते हैं। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये पलट कर आ जाएं। हमारे नबी ने दुआ किया था, इलाही पिछली कौम वालों को बर्बाद करे जैसा मेरी उम्मत को एक झटके में बर्बाद मत कर, चाहे वो आसमानी अजाब हो या ज़मीन का अजाब, मेरी उम्मत को एक झटके में बर्बाद मत कर। आज ये दुआ कबूल किया, जिसकी वजह से आज फ़लस्तीन में गज़ा पर इसराइल बमबारी करता है तो हिंदुस्तान अमन व अमान में है। आज मुल्क शाम में, सीरिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब और दीगर कंट्री वाले अमन व अमान में हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता सारी ज़मीन को हिला के रख देता। सारे मुस्लिम कौम जो गुनाहों में मुलव्विस है, अल्लाह ताला आसमान से मिसाइलें बरसा कर रात में सोए हुए इमारतों के साथ इनकी इमारतें, इनका खबरस्तान बना देता। लेकिन अल्लाह ताला किसी जगह अजाब के झटके दिखाकर किसी जगह लोगों को अमन देता है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के अजाबात देखकर तुम सुधर जाओ। जो करतूतें, जो अंजाम हम उनका कर रहे हैं, हमारे लिए बईद नहीं है कि वही अंजाम तुम्हारे सामने भी लाकर खड़ा करें। जो ज़लज़ले के झटके हम उनको दिखा रहे हैं, हमारे लिए बईद नहीं है वो ज़लज़ले के झटके हम तुम्हारे ज़रिए से दिखाकर तुमको ख़बरस्तान बना दें, हंसती खेलती ज़िंदगियों को तुम्हारे अजीरन बनाकर उजाड़ कर रख दें। अल्लाह की ज़ात को बईद नहीं है, फिर भी हम में से गुनाह छोड़ने तैयार नहीं हैं, सूद छोड़ने तैयार नहीं हैं, रिश्वत छोड़ने तैयार नहीं हैं। हम तिजारतें करते हैं हलाल की, लेकिन हलाल तिजारतों में बैंक से लाखों का लोन ले लेकर डालते हैं। चाहे कैसी भी तिजारत करो, जिस तिजारत में बैंक का लोन या सूद के पैसे आपने शामिल कर दिया, वो आपकी तिजारत हराम की बन जाएगी, वो आपकी रोटी आपके लिए हलाल नहीं रहेगी। एक लुक़मा हराम का खाने वाला 40 दिन अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। वो चाहे हज भी कर ले, उम्रा भी कर ले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे भी पुकार ले, अल्लाह उसका कोई तलबिया कबूल नहीं करेगा। वो जानवरों में बकरा और गाय तो क्या ऊंट भी लाकर ज़बा कर ले, अल्लाह उसकी कोई कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। एक लुक़मा खाओगे 40 दिन की इबादत अल्लाह रद्द कर देगा। हमारे अंजाम हैं, हमारे करतूते हैं, हमारे आमाल हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करते हैं, रिवायत के रावी इब्ने माजा की हदीस है। हम एक मर्तबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कहने लगे, ऐ मेरे उम्मतियों, 5 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करो। यकीन जान लो, अगर तुम्हारे अंदर वो 5 चीज़ें पैदा हो जाएंगी तो अल्लाह ताला बड़े भयानक अजाब तुम्हारे लिए मुसल्लत करके रख देगा। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी बयान करते हैं, जो कौम बुराई करने में शर्म महसूस नहीं करेगी, जो कौम कबीरा गुनाह करने में हया महसूस नहीं करेगी, खुल्लम खुल्ले उरियानियत के साथ बेहयाई के काम करेगी, कबीरा गुनाहों की मुर्तकिब बनेगी, अल्लाह तबारक व तआला इस कौम में ताउन की बीमारी पैदा कर देगा।
और जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी, तिजारत में सामने वाले कस्टमर को धोखा देगी, ओरिजिनल माल में डुप्लीकेट माल मिक्स करके बेचेगी, डुप्लीकेट माल पर ओरिजिनल का लेबल लगा कर बेचेगी, लोग सामने वालों को धोखा देना शुरू करेंगे, चाहे वो करोड़ों के अपने हाथों में पैसे क्यों ना देखे, हर किस्म की खैर बरकत हम इनकी तिजारत से छीन कर रख लेंगे। जो कौम ज़कात का माहक़हू अदा नहीं करेगी, अल्लाह ताला इस कौम के बस्ती के ऊपर, सारे मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला बाराने रहमत आसमान से रोक लेगा। अगर इस ज़मीन पर चौपाए ना होते, चरिंदे परिंदे ना होते, पीने के लिए एक घूंट क्या, एक कतरा पानी भी आसमान से अल्लाह ना बरसाता, लेकिन थोड़ा बहुत जो पानी कुओं की शक्ल में, नदी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में देता है, सिर्फ तुम्हारे दरमियान जीने वाले चौपाया और परिंदों की बिना पर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो कौम अहद शिकनी करेगी, वादा खिलाफी करेगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कौम के ऊपर दुश्मनों को लाकर मुसल्लत कर देगा, दुश्मनों को लाकर मुसल्लत कर देगा। और जो कौम कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ चलेगी, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा, झगड़े फितने फसादों में इन्हीं मुलविस कर देगा। जो कौम कसरत से जिना करेगी, अय्याशी फहाशी के काम करेगी, अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां इनके अंदर लाएगा जिन बीमारियों के नाम ना तुमने सुने होंगे, ना तुम्हारे बाप दादा ने सुने होंगे। ऐसी नई नई बीमारियां पैदा करके मौत को कसरत से अल्लाह इस कौम में वाक़े कर देगा। अल्लाह के नबी कहते, ऐ मेरे उम्मतियों, इन 5 गुनाहों से अल्लाह की पनाह मांगो। अगर ये गुनाह करने में तुम शर्म महसूस नहीं करोगे, डरोगे नहीं, अल्लाह ताला 5 किस्म के अजाबात से दुनिया ही में तुम्हें मज़ा चका देगा और आखिरत में अजाब अलीम तैयार कर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह ताला आदमियों में उस आदमी के साथ अपनी रहमत, अपनी बरकत, भलाई का इरादा करता है जो दीन सीखना चाहता है, दीन पर अमल करना चाहता है। मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरा, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दीन की समझ अल्लाह उसे अता करता है। और जिसके ऊपर अल्लाह अपने इनामात नाजिल करना चाहता है, दुआ का मांगने का सलीक़ा अल्लाह उसे सिखा देता है। जिसके ऊपर अल्लाह अपनी नेमतें निछावर करना चाहता है, डायरेक्ट आसमान से मन्ना सलवा नहीं देता, बल्कि सबसे पहले दुआ मांगने का सलीक़ा अल्लाह उसे सिखाता। और जिस आदमी के साथ भलाई का इरादा करता, दीन की तफ़क़्क़ुह, दीन की फ़िक़्ह, शरह सद्र, उसके सीने के अंदर दीन की समझ, बोझ अल्लाह अता करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह अपने उस्ताद वकी, उनके उस्ताद का नाम इमाम शाफ़ई के वकी हैं, वो अपने उस्ताद से जाकर कहते हैं कि ऐ मेरे उस्ताद, मैं जो भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मेरा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर हो गया, मैं क्या करूँ। वकी अपने शागिर्द इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह से कहते हैं कि ऐ मेरे शागिर्द, गुनाह करना छोड़ दे, अल्लाह ताला तेरे जहन को चालाक बना देगा। जब इंसान गुनाहों पे गुनाह ज़्यादा से ज़्यादा करता जाता है, अल्लाह ताला उसके माइंड और उसके हार्ट की मेमोरी कमज़ोर करके रख देता है। अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाह जब कोई करता है, दिल पर एक काला नुक्ता रख दिया जाता है, दूसरा गुनाह करता है, दूसरा नुक्ता रख दिया जाता है, तीसरा गुनाह करता है, तीसरा नुक्ता रख दिया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, वो इतने गुनाह करता है, इतने गुनाह करता है, सारा सीना उसका काला बन जाता है, सारा दिल उसका काला बन जाता है। फिर गुनाह करने के बाद उसे ज़र्रा भी तसव्वुर नहीं रहता मैं क्या बुरा कर रहा हूँ। वो ये समझता है मैं तो वही ना कर रहा हूँ जो सारे गांव वाले मिल को कर रहे हैं, सारी बस्ती कर रही है, सारे मेरे दोस्तां कर रही हैं, मैं कौन सा अलग गुनाह कर रहा हूँ। सारे लोग जहन्नम में जाती हैं, तुम्हें भी जाती क्या जहन्नम में। सारे लोग बुराई कर रहे हैं, सारे लोग कल क़यामत के दिन अजाब में जाएंगे, आप भी उनके बराबर बुराई करके अजाब जाओगे क्या? नहीं ना। इंसान जब अल्लाह ताला कहेगा कि उठाकर पटको इसे जहन्नम में, तो वो यही कहेगा इलाही मुझे छोड़ दे, चाहे मेरी बस्ती वालों को डाल दे, मेरे ख़ानदान वालों को डाल दे जहन्नम में, मुझे छोड़ दे, यही आरजू करेगा। सारी बस्ती बुराई में मुलविस क्यों ना रहे, सारा माशरा बुराई में क्यों ना मुलविस रहे। आप अपने आप को नेक बनाओ, आप अपने आप को मुत्तकी बनाओ।
गुनाहों की ज़िंदगी, गुनाहों के तरफ अपनी ज़िंदगी को मायल मत रखो, नेकियों की जानिब लेकर आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत देता है जो लोगों के साथ हुस्ने सलूक करता है, सिला रहमी करता है। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बरकत, उम्र में बरकत, अल्लाह 2 इनामात से उसे नवाजता है। लोगों के साथ मेल झूल करने वाला, अच्छे अंदाज से मिलने वाला, खंदा पेशानी से मिलने वाला, रिश्तेदारियों को निभाने वाला, रिज़्क़ में बरकत, उम्र में बरकत। लेकिन जो रिश्तेदारियाँ काटेगा, अल्लाह जन्नत को हराम, जहन्नम को वाजिब। रिश्तेदारियाँ काटने वाला कभी जन्नत में नहीं दाखिल होगा, लोगों के साथ बुरा सलूक करने वाला कभी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरे तलाक़ में कहता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह के लिए तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह गैब से उसके लिए रिज़्क़ के रास्ते ओपन कर देगा। और दूसरी आयत सूरे आराफ की 96 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले, अगर ये हेरूर वाले, अगर ये कंट्री वाले, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ तक़वा इख्तियार कर लें, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे इनके ऊपर ओपन कर देंगे। आसमान से भी, ज़मीन से भी, हर जगह से इनके लिए बरकतों के, रिज़्क़ के दरवाजे ओपन कर देंगे। आज देखो कई लोग बड़े बड़े मालदारा हैं, लखोपतिया हैं, सुकून नहीं उनके पास, दिल का सुकून नहीं उनके पास। ना रात में सुकून की नींद है, ना दिन में चैन की उनकी ज़िंदगी है। टेंशनों का अड्डा है उनकी ज़िंदगी, टेंशनों का अड्डा। रात में नींद नहीं आती उनको, इतने ज़्यादा परेशानियां हैं। अल्लाह का वादा है जी, जब तक ईमान के साथ तक़वा नहीं रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में नमाज नहीं रहेगी, हलाल कमाई नहीं रहेगी, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं रहेगी, अमन, सुकून, इज्जत, राहत, बरकत, चैन अल्लाह ताला नहीं देगा, हरगिज़ हरगिज़ नहीं देगा। तुम्हारा चैन हराम करके रख देगा, तुम्हारी नींद हराम करके रख देगा अल्लाह ताला। तुम्हारी निगाहों में शायद तुम समझते होंगे मालदार वो आदमी है जो बड़ा करोड़पति, बड़े बंगले बना ले को, बड़े बड़े कारा ले को, हर साल हज को जाने वाला, उम्रे जाने वाला, उन्हें नहीं है। मालदार कौन है मालूम? मालदार वो है जिसके पास इज्जत है, जिसके पास सेहत है, जिसके पास ईमान है, जिसके पास तक़वा है, जिसके पास अमल करने का जज्बा है, जो रोटी चटनी ही सही खाता है, बिला टेंशन अपने घर में अमन और सुकून के साथ, सेहतमंदी के साथ आराम से सोता है। यह है सबसे बड़ा मालदार। मालदार वो नहीं है जो बड़े बंगले बना लिया। जाकर देखो बंगलों के अंदर, हर बंगले वालों को नहीं बोल रहा मैं, बाज़ बंगले वाले ऐसे भी हैं, जाकर देखो उनके बंगलों में रात में नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा को सोती, वत्ता टेंशन है उनको, उतना ज़्यादा टेंशन है माइंड में उनको, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके बदन में। शुगर है, मीठा नहीं खा सकते, बीपी है, खारा नहीं खा सकते, फला बीमारी है, डेली इंसुलिन लेते रहना, डेली टैबलेट लेते रहना, डेली इंजेक्शन लेते रहना, डेली हार्ट बीट चेक करते रहना, डेली ब्लड चेक करते रहना, डेली उनके पल्स चेक करते रहना, 1000 किस्म की बीमारियां और टेंशनों का अड्डा। ना इज्जत है माशरे में, गाँव में, ना बदन में सेहत है, ना उनके दिल दिमाग में सुकून है, ना अमन है। अरे एक नंबर के भिखारी जी नो, एक नंबर के फकीरी नो, सारी दौलत लेके क्या करेंगे जब सेहत नहीं, ईमान नहीं, तकवा नहीं, गाँव में इज्जत नहीं, क्या करेंगे वो दौलत लेकर? इज्जत सबसे बड़ी दौलत, ईमान सबसे बड़ी दौलत, सेहत सबसे बड़ी दौलत। अगर ये नहीं है तो लेकर करेंगे क्या? ये कब आती? ईमान के साथ आती है, तक़वे के साथ आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं हर गुनाहों में अल्लाह ज़िल्लत रखा है, हर गुनाहों में अल्लाह बीमारी रखा है, हर गुनाहों में अल्लाह ताला अज़ाबात रखा है, हर नेकी में अल्लाह सुकून रखा है, हर नेकी में अल्लाह बरकत रखा है, हर नेकी में अल्लाह सेहत रखा है, हर नेकी में आखिरत की नजात रखा है। किसी गुनाह को हकीर समझ कर ना किया करो, किसी नेकी को मामूली समझ कर ना छोड़ा करो, इसलिए कि कंकर कंकर जमा होकर पहाड़ बनते हैं, खतरा खतरा जमा होकर दरिया बनते हैं।
कोई भी गुनाह मामूली समझ के करते जाओगे, ये तुम्हारे एक एक गुनाह जमा होने के बाद कबीरा गुनाहों की शक्ल इख्तियार करते हैं। आज अक्सर लोगों की आदत क्या, मैं कर रहा हूँ सो मामूली गुनाह ना, मैं कर रहा हूँ सो छोटे गुनाह ना, करते जाता इतने ज्यादा गुनाह कर लेता। अगर एक मैदान में हर आदमी से कहें कि तुम एक लकड़ी लाकर डालो, सारी बस्ती वाले एक एक लकड़ी लाकर डालेंगे, सारे के सारे लकड़ियों के अंबार बन जाएंगे। एक लकड़ी को आग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे लकड़ियों के अंबार को आग लगाओ, आग के शोले उबल आएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं एक गुनाह करोगे, मामूली समझोगे, बार बार गुनाह करते जाओगे, ये सारे गुनाह तुम्हें अंगार के जहन्नम के शोले में भड़काएंगे, तुम्हें जहन्नम के ईंधन दिखाएंगे। और जब गुनाह करते करते तुम्हारे दिलों पर इस कदर जंग चढ़ जाता, गुनाह करने पर भी तुम ना शर्म भी नहीं आती, बुरा भी नहीं लगता, और तुम ना जर्रा भी फिक्र पैदा नहीं होती मैं बुरा कर रूं बोल के। मोमिन के पास दो नफ्स होते हैं, एक नफ्से मुतमइन्ना और नफ्से लव्वामा। मुनाफिक के पास एक नफ्स होता है नफ्से अम्मारा। काफिर, मुनाफिक, जहन्नमी, अल्लाह का नाफरमान, शैतान का फरमाबरदार, उसके पास होता नफ्से अम्मारा। मोमिन के पास होती दो नफ्स, नफ्से मुतमइन्ना और नफ्से लव्वामा। नफ्से मुतमइन्ना कौन सा नफ्स? नेकियां करने के बाद खुश होने वाला नफ्स, इसे नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। नफ्से लव्वामा, अगर कोई बुराई हो जाए, अनजाने में सरजद हो जाए, वह नफ्स उसे मलामत करता है, तौबा करने पर मजबूर करता है, जाकर भाई से माफ़ी मांगने के लिए उसका दिल मजबूर करता है, ये तूने क्या कर दिया, तेरी ज़बान से फलां को तकलीफ़ हो गई, आंखों में आंसू ला के रोने लगा बेचारा, जा उससे माफ़ी मांग, तू कभी ऐसा नहीं करने वाला, आज ऐसा कैसे कर लिया, तेरी ज़बान से फलां को तकलीफ पहुंच गई, तेरी हरकतों से उनका दिल टूट गया, जा उनसे माफ़ी मांगो। मलामत करने वाला नफ्स, मोमिन का नफ्स, वो जाकर माफ़ी भी मांगता है, वो जाकर उनकी अमानतें भी लौटाता है, और जो गलतियां हो चुकी हैं उससे तौबा भी करता है। इसे नफ्से लव्वामा कहते हैं। ये मोमिनों के पास रहने वाला नफ्स है। नेकियां करने पर खुशी इज़हार करने वाला नफ्से मुतमइन्ना नफ्स, ये भी मोमिनों का नफ्स है। नफ्से अम्मारा को अपने पास जगह मत दीजिए, लेकिन अल्लाह रखता है, हर किसी के सीने में नफ्से अम्मारा है। नफ्से अम्मारा हर किसी के पास है। इन्ना शैतान यजरी कमजरी अद्दम, इंसान के रगों में शैतान ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, और उसका ठिकाना नफ्से अम्मारा है। हमारे रगों में शैतान दौड़ता है, उसका ठिकाना नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा से बचो, अपने नफ्स से फाइट करो। नफ्स क्या बोलता? सो जा, नमाज को कहीं को जाता, क्या मिलता तुझे? लेकिन ईमान क्या कहता? नहीं, अल्लाह ने मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज रखा है, मुझे नमाज किसी भी सूरत में पढ़ना है। नफ्से अम्मारा को कुचल के नमाज की जानिब आने वाला, नफ्से अम्मारा की ना सुनते हुए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाला, इसे कहते हैं नफ्स से फाइट करना, नफ्से अम्मारा को कुचलना। ये मोमिनों की कामयाबी का ज़रीना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मामूली गुनाह जब जमा होते हैं, हद से ज़्यादा गुनाह कर लेता है। मुनाफिक बड़े गुनाह करने पर भी ऐसे महसूस करता है जैसे नाक पर मक्खी बैठी, उसने हवा किया और वह मक्खी उड़कर चली गई। बड़े से बड़े गुनाह भी करेगा, उसे नाक पर मक्खी हटाने जैसा महसूस होगा, कोई उसके दिल पर अफसोस नहीं होगा। लेकिन एक मोमिन को जब उसका ईमान मजबूत रहेगा, छोटा भी गुनाह अगर वो कर लिया तो उसे ऐसा महसूस होगा गोया पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा है और वह पहाड़ के नीचे दबकर मर रहा है। अल्लाह से तौबा करेगा, गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, इलाही मुझे बचा ले, मैं इतने बड़े गुनाहों का मुर्तकिब हो गया, अल्लाह मुझे बचा ले। वो फौरन तौबा करेगा, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से पीछे हटने की कोशिश करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला गुनाह करने वाले के दिल पर अल्लाह ताला ऐसे जंग आलूद सियाह बना देता है कि उसे ज़र्रा भी शर्म महसूस नहीं होती, अफसोस महसूस नहीं होता। सूरह वैलुल लिल मुतफ्फिफीन की 14 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं, ये लोग अपनी बदआमालियों की वजह से इनके दिलों पर जंग चढ़ गया है, इनको ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होता। कल्ला, हरगिज़ हरगिज़ नहीं,
बल रान, अल्लाह कहता है इनके दिलों पर जंग चढ़ गए हैं। किस वजह से? अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो कुछ ये बुराइयां करते जा रहे हैं हम इनके दिलों पर पूरा काला कवर चढ़ा दिए। एक नंबर का सियाकार बन गया है, बदकार बन गया है ये इंसान। शर्म महसूस नहीं होती, अफसोस महसूस नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह हज के 18 नंबर आयत में बयान करता है, मन युहिनुल्लाहु फमा लहू मिन मुकरमिन, कौन है जिसे अल्लाह जलील कर दे उसके बाद कोई दुनिया का माई का लाल उसे इज्जत देना चाहे। जिसे अल्लाह जलील करना चाहे या जिसे अल्लाह जलील कर दे, मन युहिनुल्लाहु मिन बादी फमा लहू मिन मुकरमिन, अल्लाह कहता है अल्लाह ताला जिसे जलील करे, दुनिया में कौन है उसे इज्जत देने वाला। गुनहगार को कभी इज्जत नहीं देता, अल्लाह जलील से जलील करके रख देता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, मन काना युरीदुल इज्जा, जो इज्जत चाहता है, जो इज्जत का मुतलाशी है, या जिसे दुनिया और आखिरत दोनों जगह इज्जत चाहिए, वो ये जान ले फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, सारी इज्जतें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं, सारी इज्जतें अल्लाह के इख्तियार में हैं। अगर वो तौबा करेगा, अल्लाह को गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग कर अल्लाह को मना लेगा, यकीनन अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। शैतान इब्लीस लईन जब अल्लाह के दरबार से जा रहा था तो उसने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त किया, इलाही मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाऊंगा, अय अल्लाह तेरे बंदों को, बंदियों को दाएं बाएं आगे पीछे हर चहार जानिब बहकाऊंगा। अय अल्लाह तेरे बंदों में से बहुत बड़ी जमात इंसानों जिन्नातों की अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मेरी उम्र लंबी कर दे क़यामत तक, और मुझे इजाज़त दे बहकाने की। मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, भड़काऊंगा, उनको गुनाहों के रास्ते पर, शिर्क बिदात पर, हरामकारी पर खींच कर लाऊंगा, तू इजाज़त दे। अल्लाह ने इजाज़त दे दिया और अल्लाह ने कहा जा, मैं तेरी उम्र को क़यामत तक लंबा कर दिया, क़यामत तक बहका, जब तक दुनिया है उस वक्त तक तू जिएगा और मेरे बंदों को बहका। लेकिन याद रखना, मेरे ईमान वाले मुत्तकियों पर तेरे गुनाहों का कोई जादू नहीं चलेगा, मेरे मुत्तकी बंदों पर तेरा असर नहीं होगा। जो परहेजगार मेरे मुत्तकी बंदे हैं उनके ऊपर तेरे गुनाहों का असर कुछ भी नहीं होगा। जुरैज एक अल्लाह का नेक बंदा, बनी इसराइल का पहाड़ों पर इबादत करने वाला, माँ आती है, सवाल करती है, जवाब नहीं देता, नमाज की हालत में बद्दुआ कर देती है, जब तक ये किसी जानिया की शक्ल नहीं देखता इसे मौत मत दे अल्लाह। माँ चली जाती है, गांव की एक हसीन जमील खूबसूरत औरत बन संवर कर आकर उसके बाजू बैठती है, उसे गुनाहों में मुलविस करने। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ इब्लीस तेरा जोर मेरे मुत्तकियों पर हरगिज़ नहीं चलेगा, मेरे नेक बंदों के सामने तेरे गुनाहों का असर हरगिज़ नहीं चलेगा। वो औरत माइल करना चाह रही है, वो औरत फितने में डाल लेना चाह रही है, लेकिन अल्लाह का ये नेक बंदा इबादत में मशगूल है, एक लम्हे के लिए भी झपक कर उसकी जानिब नहीं देखते, हरगिज़ नहीं देखते। आखिरकार थक हार कर वो औरत उसी पहाड़ में एक बकरियां चराने वाले चरवाहा से जिना करके हामिला होकर बच्चा पैदा कर कर जुरैज का नाम लगाती है। जुरैज को जब फांसी पर देने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए खौफ वाले मार कर लेकर आते हैं, जुरैज ये समझता है मेरे कौन से गुनाहों की सज़ा है जो अल्लाह मुझे इस जिल्लत की शक्ल में दे रहा है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी तुम्हारे सरों के ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कोई बड़ी आफत आ गई, मत घबराओ, इत्मीनान से वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारी सारी मुसीबतों को अल्लाह वो दूर कर देगा। जुरैज ने यही किया, अल्लाह ताला से वजू किया, नमाज पढ़ा और दुआ किया और कहा, या इबन, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे, या गुलाम मन अबू का, बता ऐ बच्चे कौन तेरा बाप है। वो कादिर मुतलक, वो खुदरत रखने वाली ज़ात जो हर नामुमकिनों को मुमकिन में बदलने वाली, अल्लाह ताला उस दूध पीते मासूम बच्चे को गोयाई अता कर दिया। वो नहीं बोलने वाला बच्चा बोलना शुरू कर दिया, मेरा बाप जुरैज नहीं, इस पहाड़ में बकरियां चराने वाला फलां चरवाहा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लहू मखरजा,
अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत को बचाने के कोई ना कोई रास्ते पैदा कर देगा, तुम्हारी रिज़्क़ में बरकतों के कोई ना कोई सबील अल्लाह पैदा कर देगा, जैसे अल्लाह ताला इनके लिए सबील पैदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरेफ्ता होकर मलिकाए मिस्र की मलिका फरेफ्ता हो गई, जिना करने की नीयत से कई दरवाजे बंद कर अंदर लेकर चली गई और जिना की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, ऐसे गुनाह करने से बेहतर है कि अल्लाह मुझे कैद खाने में डाल दे। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करूँगा, अल्लाह ताला मुझे कैद खाने में कैद कर दे, इस बात से कि मैं तेरी आरजू को मानकर गुनाहों में मुलविस रहूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहों से बचना चाहे, अल्लाह उनको बचा लिया। न सिर्फ अल्लाह बचाया, आगे चलकर अजीज़ मिस्र बना दिया, मिस्र का हुक्मरान बना दिया, बैतुल माल का हुक्मरान बना दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बताने का मकसद ये है, जो इंसान गुनाहों से बचना चाहता हो अल्लाह उसे ज़रूर बचा लेता है, जो बचना नहीं चाहता, गुनाहों में मुलविस होना चाहता है, अल्लाह भी उसे गुनाहों में मुलविस कर देता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो लोग दुनिया में कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब बनेंगे, क़यामत के मैदान में हौज़े कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश शिफाअत कुबरा से महरूम कर दिए जाएंगे, अर्श इलाही के साए से उनको महरूम कर दिया जाएगा और पुल सिरात वो पार नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत उतरेगी, ये पुल सिरात पार करते करते सादान नामी कांटों के शिकार होकर जहन्नम में गिर जाएंगे। उस दिन गुनाहों की जिंदगी लेकर, गुनाहों का चेहरा लेकर अल्लाह के दरबार में जलील होकर जहन्नम में गिरने से बेहतर है अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में बैठकर तौबा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लिया करें। आज तौबा करने के दरवाजे खुले हैं, आज अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करता है। 2 वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जब आप तौबा करना भी चाहोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबा मा लम युग़रग़र, रवाहु अल-जामिउ तिर्मिज़ी। अल्लाह ताला किसी भी इंसान के तौबा को उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसके हल्क के आखिरी गरगरारे शुरू ना हो जाएं। जब उसके हल्क में आखिरी गरगरारे शुरू हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा बंद कर देगा। सकरात की हालत में उसकी कोई तौबा अल्लाह नहीं कबूल करेगा। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर कोई तौबा करना भी चाहे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। मौत को आंखों के सामने आने से पहले, तुम्हारी ज़िंदगी में सकरात की मौत शुरू होने से पहले तौबा कर लीजिए, तब अल्लाह तौबा कबूल करेगा। ये एक लम्हा, ये एक मौका तुम्हारी ज़िंदगी का। दूसरा मौका कब? अल्लाह के नबी कहते हैं, बादिरू बिल आमाल सित्ता, ऐ मेरे उम्मतियों, 6 चीज़ें दुनिया में वक़ूफ़ पज़ीर होने से पहले नेकियां करने में जल्दी कर लो। जब अगर 6 चीज़ें दुनिया में आ जाएंगी, तुम्हारी कोई नेकियां अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ना तुम्हारी तौबा ना तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह आसमान से तौबा के दरवाजे बंद कर देगा। वो 6 चीज़ें ज़ाहिर होने से पहले दुनिया में तौबा करने में जल्दी करो, नेकियां कमाने में जल्दी करो। वो 6 चीज़ें, नंबर 1 दज्जाल, नंबर 2 ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 3 याजूज व माजूज, नंबर 4 आसमान ज़मीन का जानवर निकलना, और नंबर 5 सूरज का मगरिब से निकल जाना और ज़मीन का 3 जगह से धंसा दिया जाना। एक रिवायत में खुसूफ़ सलासा के बजाय दुखान का लफ्ज़ है, आसमान से धुआं का निकलना। ये 6 चीज़ें दुनिया में निकलने से पहले तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा, तुम्हारी नेकियां भी कबूल करेगा। जब लोग देखेंगे आज ये दुनिया को क्या हो गया, हर दिन मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबने वाला सूरज आज मगरिब से कैसे निकल गया, दुनिया का निज़ाम कैसे बदल गया, तहकीक करने पर उन्हें पता चलेगा
मुसलमानों के हदीसों में ये बात लिख कर है, नबी अलैहिस्सलाम ने आज से कई साल पहले ये पेशन गोई बता दी है। दुनिया के आखिरी दिन सूरज मगरिब से निकलेगा, वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद सूरज नहीं निकलेगा, डायरेक्ट क़यामत के ज़लज़ले शुरू हो जाएंगे। ये दुनिया का आखिरी दिन है जब सूरज मगरिब से निकल गया। जब लोगों को यह बात का पता चलेगा इस्लाम सही है, मोहम्मद साहब के कलिमात सही हैं, इनके पेशन गोइयाँ सही हैं, लोग जंगलों में, बाजार में, पहाड़ों में, खेत खलियान में, अपने अपने मार्केटों में सर सजदे में रखकर ईमान लाना चाहेंगे, अल्लाह से तौबा करना चाहेंगे। अल्लाह किसी की तौबा कबूल नहीं करेगा, किसी का ईमान अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ला यनफ़उहा ईमानुहा वला यक़बलु तौबा, न किसी की तौबा कबूल होगी न किसी का ईमान कबूल होगा। ये दो चीज़ें हल्लक में आखिरी गरगरारे, सकरात लगने से पहले तौबा करो, या दज्जाल, ईसा, याजूज माजूज, आसमान का धुआं, ज़मीन का जानवर और सूरज का मगरिब, ये 6 चीज़ें दुनिया में आने से पहले, तुम्हारी ज़िंदगी के सकरात तुम्हारे हल्लक में शुरू होने से पहले तौबा कर लो, अल्लाह कबूल करेगा। वरना तौबा करना भी चाहोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो औरत या जो मर्द बेहयाई के मुजाहिरे करेंगे, शर्म व हया की गैरत निकाल देंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में उसके लिए ज़िल्लत का सामान मुहैया कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, मन कान लिल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बनेगा अल्लाह उसका बनेगा, जो अल्लाह के करीब आएगा अल्लाह ताला उसका बनेगा। अल्लाह में अल्लाह कहता है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतान फहुवा क़रीन, नुक़य्यिज़ लहु शैतान फहुवा क़रीन। जो रहमान के ज़िक्र से दूर जाएगा, जो इस्लाम के अहकामात को छोड़ देगा, हम शैतान को उसका पार्टनर बना देंगे, वो शैतान हमेशा उसके करीब रहेगा, शैतान को दोस्त हम बना देंगे, वो शैतान खुद भी बर्बाद रहेगा, उसे भी बर्बाद करके छोड़ेगा। आज हमें हमारे ज़िंदगी में इस्लाम नहीं, सूरतों पर इस्लाम नहीं, कपड़ों में इस्लाम नहीं, हमारी ज़बान में इस्लाम नहीं, कारोबार में इस्लाम नहीं, वादा लेवा देवी में इस्लाम नहीं, ज़िंदगी के रिश्तेदारियाँ निभाने में इस्लाम नहीं, हमारे शादी ब्याह में इस्लाम तो नज़र ही नहीं आता। सारी कल्चर यहूदियों जैसे, नसरानियों जैसे, हिंदुओं जैसे हम अपना कर, अल्लाह तबारक व तआला हमारा होना, अल्लाह हमना इज्जत देना, अल्लाह हमना बरकत देना बोले तो कैसा जी आती। हमारे शादी ब्याह देखो, हमारे रस्मों रिवाजां देखो, हमारे 1000 किस्म के लहू व लईब देखो, हमारे फजूल खर्चियाँ देखो। अल्लाह दौलत दिया कई को वास्ते दिया, एंजॉय करने नहीं दिया। अल्लाह दौलत दिया बंगलियाँ पर बंगले बनाने नहीं दिया, गाड़ियाँ पर गाड़ियाँ खरीदने नहीं दिया। अल्लाह दौलत दिया कई को दिया। अरे तुम्हें कितने जी दौलत माने रहेंगे, आपके पास क्या रहेंगी दौलत। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत, ऐसी दौलत अल्लाह दिया था। हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत सुहेब रूमी, बड़े से बड़े मालदार साहबी थे जी। जाकर देखो इनके कितने गाड़ियाँ, कितने बंगले, कितने सेठा, कितने बड़े बड़े इमारतें, क्या थे इनके पास। जो था एक एक जुमले पर 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर डालते थे। अल्लाह ताला दौलतमंद बनाता, अल्लाह आजमाने के लिए दौलत देता, लेकिन किस लिए। इस दौलत के अंदर हम तुम्हारे अड़ोसों के, पड़ोसों के, रिश्तेदारों के, यतीमों के, गरीबों के, मिस्किनों के, मोहताजों के, राह चलते मुसाफिरों के, और तुम्हारे मस्जिदों के, मदरसों के, तुम्हारे ज़िंदगी में चलने फिरने वाले गौर गुरबाओं के हुकूक रखकर हम किसी को दौलत देते हैं। एंजॉय कर को, खुशियों के झूले में बैठ को झूलने नहीं देते। कई लोगों के हुकूक रखकर हम ये दौलत तुझे अमानतन देते हैं। देखें इस दौलत को बराबर खर्चा करता या फजूल खर्ची में उड़ाता। शादी 1 लाख रुपए के अंदर भी होती, करना चाहे तो, लेकिन नहीं, हमारे शादियाँ 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े शादी के बंगले, बड़े बड़े पकवाना, बड़े बड़े हैदराबाद से पकाने वाले को बुलाएंगे। दुनिया की फजूल खर्ची। वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, अल्लाह कहता है फजूल खर्ची ना किया करो।
इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, शैतान की बहनें हैं। हम ना रहमान के महबूब बंदे बनकर रहना गवारा नहीं, शैतान के भाई बनेंगे, शैतान की बहनें बनेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। सूरह शूरा की अल्लाह तबारक व तआला 20 नंबर आयत में कहता है, हम किसी को कोई मुसीबत नहीं देते, लेकिन हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता है, हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता है। ये तुम्हारे हाथों की करतूतें हैं जो तुमको सज़ा के तौर पर मिल रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इंसान इन्नल अब्दा ला युहरमुर रिज़्क़ बिज़्ज़म्बिल सय्यअती। इंसान बहुत मर्तबा अपने गुनाहों की वजह से रिज़्क़ की खैर व बरकतें उसे महरूम कर दी जाती हैं। उसके बहुत सारी रिज़्क़ की उसके गुनाहों की वजह से उसके रिज़्क़ को हम उसके मुक़द्दर से हटा देते हैं। अल्लाह बहुत बरकत देने वाला रहता है, लेकिन उन्हें क्रिमिनल चालबाजियाँ चलता, झूठ का सहारा लेता, धोखे का सहारा लेता, अल्लाह उसकी खैर व बरकत छीन लेता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अक़ल को महरूम करके रख देगा, उनके दिलों में गफलत तारी कर देगा। अल्लाह ताला उनके दिल को और उनके बदन को कमज़ोर बना के रख देगा, और उनके याद दहानी को, उनके हाफिज़े को कमज़ोर बना के रख देगा। और क़यामत के मैदान में ये लोग एक नंबर के शैतान के बावले बनकर कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, रहमान के रहमत से, फरिश्तों की दुआओं से ये महरूम कर दिए जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हर खैर से इनको महरूम करके छोड़ देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत के करीब ऐसे ऐसे गुनाह लोग करेंगे, शराब को हलाल करके पिएंगे, जुआ खेलना शुरू करेंगे, रेशम अपने ऊपर हलाल कर लेंगे, सोना मर्द हजरात इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और गाने बजाने के आलात हलाल कर लेंगे, हाथ हाथ में गाने बजाने आ जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, इनके चेहरे मस्ख करके रख देंगे, आसमान से पत्थरों की बारिशें इनके ऊपर बरसाएंगे, इनके चेहरों का नूर उड़ जाएगा, अल्लाह ताला इन्हें जलील करके रख देगा। कब? जब गाने बजाने के आलात हलाल हो जाएंगे। हमारे अंदर देखो, मोबाइल आ गए, ब्लूटूथ आ गया, हमारा छोटा सफ़र नहीं करता जब तक हम गाने नहीं सुनते। एक छोटा सफ़र नहीं करता हमारा ब्लूटूथ के ज़रिए। हमारे कार लेकर गए, गाने कार में भी डीजे बाजे, कोई शॉपिंग मॉल में चले गए, वहाँ पर भी डीजे बाजे, किसी दुकान में बैठी वहाँ पर भी डीजे बाजे, किसी बस में सफ़र कर रही वहाँ भी डीजे बाजे, हमारे किसी घरों के अड़ोस पड़ोस में कोई फंक्शन चल रहा वहाँ पर भी गाने बजाने। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं, जितना गाने सुनते जाओगे ईमान तुम्हारे सीने से घटता जाएगा, निफाक तुम्हारे दिल में चिंगारी से अंगार के शोले की तरह निफाक बढ़ जाएगा, ईमान ख़त्म हो जाएगा। ऐ गाने सुनने वालों, ऐ गाने सुनने वालों, गाने सुनने में लज्जत महसूस करने वालों, शीशा पिघला कर अल्लाह तुम्हारे कानों में डालेगा। कुरान की तिलावत से तुमने नफरत है, घंटे घंटों से कुरान को आप मोबाइल को देखते हो, मोबाइल में चैटिंग करते हो, मोबाइल के इंटरनेट के यूट्यूब के बेकार के वीडियो देखते हो, तुम्हारे पास 10 मिनट कुरान की तिलावत करने टाइम नहीं है, 10 मिनट मोबाइल देखने टाइम नहीं है, घंटे घंटे से मोबाइल देखने हैं, कुरान की तिलावत करने टाइम नहीं है। गाने सुनने, गाने बजाने, फोटोआँ उतर को इंस्टाग्राम में अपलोड करने, फेसबुक में अपनी आईडी बनाने, या अपना अकाउंट ओपन करके लड़का होकर लड़की की आईडी बनाकर किसी लड़कियों से दोस्ती करने। अरे कितने चालबाजियाँ करोगे जी। व मकरू व मकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम क्या चाल चलोगे, वो रहमान तुम्हारे से बेहतर तदबीरें करने वाला, तुमसे बेहतर तदबीरें करने वाला। गुनाहों में चाल मत चलो, अपनी ज़िंदगी गुनाहों के रास्ते पर मत लगाओ, तौबा करो, वरना अल्लाह इसी तदबीरें तुम्हारे साथ इख्तियार करेगा, तुम दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जलील हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते, इन्नल्लाह युदाफिउ अलल्लज़ीना आमनू दरजात। बेशक अल्लाह ताला नेकियों की वजह से मोमिनों के दर्जात बुलंद करता है, उनके गुनाहों की वजह से जिल्लत के गड्ढे में उनको उतार देता है। क़यामत के मैदान में बहुत सारे लोगों को इज़्ज़त की सरबलंदी पर पहुंचाया जाएगा और बहुत सारे लोगों को जिल्लत के गड्ढे में उतार दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में कुरान में सूरह वाक़िया में कहता है, खाफ़िज़तुर राफ़िया,
खाफिज़तुर राफ़िया इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफिज़तुर राफ़िया। ये खाफिज़ा, ये राफ़िया, क्या जुमला है, ये क्या जुमला है। अल्लाह कहता है खाफिज़ा, बहुत सारे लोगों को जिल्लत के गड्ढे में उतार कर रख देंगे क़यामत के मैदान में। राफ़िया, बहुत सारे लोगों को इज्जत की सरबलंदी अता कर देंगे, इज्जत के दहलीज पर ले जाकर उनको बिठा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला। ये दुनिया की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत न को समझो, क़यामत की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है, क़यामत की जिल्लत सबसे बड़ी जिल्लत है। ये दुनिया में चार आदमियों के सामने तुम शर्मिंदा किए जाओगे, लेकिन क़यामत के मैदान में सारी दुनिया वालों के सामने जलील और रुसवा करके रख देगा। क़यामत की जिल्लत सबसे बड़ी जिल्लत है, क़यामत की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है। इसीलिए नमाज पढ़ो। नमाजों के ज़रिए अल्लाह दिल का सुकून रखा है, बदन की सेहत रखा है, घरों की रहमत रखा है, तिजारतों की बरकत अल्लाह रखा है। नमाज पढ़ोगे आने वाले मुसीबतों को अल्लाह टाल देगा। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत के 40 नंबर आयत में कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाजें तुम्हारी ज़िंदगी के बेहयाई और बुराई के कामों से तुम्हें बचा लेगी। जितने गुनाहों में आज नौजवान मुलव्विस हैं, अगर वो नमाज के पाबंद बन जाएं, अल्लाह का वादा है ये नमाज की पाबंदी तुमको तुम्हारी ज़िंदगी के बेहयाई और बुराई से तुम्हें बचा लेगी। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो भी यहाँ खुजाले को, वहाँ खुजाले को, इधर देख ले को, उधर देख ले को, और हमारा धड़, हमारा सर, हमारा जिस्म नमाज में रख ले को, हमारा दिल दिमाग मार्केट में रख ले को, आउट ऑफ माइंड होकर नमाजें पढ़ेंगे। अल्लाह इसी नमाजों से नजात नहीं दिलाएगा, जिल्लत का अल्लाह ताला सामना कराएगा। क़यामत के दिन अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, क़यामत के दिन पहला हिसाब बंदों से नमाज का लिया जाएगा। बंदे से पूछेगा अल्लाह नमाजें कितने पढ़ा, या अल्लाह मैं इतने नमाजें पढ़ा। उसकी ज़िंदगी के बहुत सारी नमाज़ों को चटाई की तरह लपेट कर अल्लाह उसके मुंह पर मार देगा। इन नमाज़ों की तेरी कोई ज़रूरत नहीं, लेकर चल। ये नमाजें उनको दिखाने, इनको दिखाने, यहाँ खुजा ले को, वहाँ खुजा ले को, दिल दिमाग आउट ऑफ माइंड रख ले को, ऐसा पढ़ कर मुझे ज़रूरत नहीं तेरी ऐसे नमाज़ों की। वो नमाजें जो अल्लाह को अपने सामने पाकर, मेरा अल्लाह मेरे सामने खड़ा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इस डर से खुशू खुजू से नमाज पढ़ोगे, डर खौफ से नमाजें इख्तियार करोगे, नमाजों की पाबंदी अल्लाह को राज़ी करने के लिए करोगे, वही नमाजें दुनिया में अमन, सुकून, इज़्ज़त, रहमत, बरकत दिलाएगी और आखिरत में अल्लाह की जन्नत दिलाएगी। जो नमाजें बेकार पढ़ी जाएंगी, मुंह पर अल्लाह मार के रख देगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ इलाही हम सबको तेरे ईमान को, तेरे तक़वे को दिल में जगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मरते दम तक ईमान और इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, गुनाहों की ज़िंदगी से बाज़ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अगर हमसे गुनाह कबीरा भी हुए हैं, सगीरा भी हुए हैं, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के वो दो ख़तरनाक औक़ात आने से पहले सच्चे दिल से तौबा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे आज के इस मिल बैठने को, जमा होने को तो कबूल फ़रमा। जितनी हक़ और सच बातें बयान की गई हैं, अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के दिलों में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ पैदा फ़रमा। ऐ अल्लाह हमको, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।